बात कर रहे हैं एक डाकिया की जो सिस्टम के शिकार हुए, 29 साल तक एक मुकदमे का सामना करते रहे। एक ऐसा मुकदमा जिसमें उन पर इल्जाम लगा, जब वो डाकिया थे उन पर इल्जाम लगा 57 रुपए 60 पैसे के गबन का। 29 साल तक मामला अदालत में चला। 29 साल के बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन 29 साल उनके बीत गए, नौकरी गई, सस्पेंड रहे और सस्पेंशन में ही जब बाइज्जत बरी हुए तब तक उनकी नौकरी जा चुकी थी, नौकरी खत्म हो चुकी थी, रिटायर हो गए। अब उनकी जिंदगी कहां है आप समझ सकते हैं, दोराहे पर हैं। 3 बच्चों की मौत हो गई उसी दौरान जब मामला अदालत में था। और उसके बाद आज वो डाकिया हमारे साथ, डाकिया और उनकी पत्नी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। सवाल उठता है, जब सिस्टम के शिकार होते हैं आम लोग, उनका कोई सुनता क्यों नहीं है? अदालतों में कानून कचहरी का चक्कर लगाने वाले इस देश में लाखों ऐसे लोग होंगे जो छोटे छोटे मामलों में 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं और कई बार वो बाइज्जत बरी होते हैं, लेकिन तब तक उनकी आधी जिंदगी बीत जाती है। और उसके बाद जब वो अदालत से बाहर निकलते हैं तब अतीत के रिवर्स करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमारे साथ ऐसे ही हैं लखनऊ से उमाकांत मिश्रा और उनकी पत्नी गीता मिश्रा। सुबह से हमने कई बार दर्शकों को यह खबर उनकी दिखाई ताकि सिस्टम की नींद खुले, सरकार की नींद खुले, केंद्र सरकार तक उनकी बात पहुंचे और अगर उन्हें मुआवजा मिल सकता है। हालांकि मुआवजा उनके उस जख्म की भरपाई नहीं कर सकता जो 29 साल उन्होंने सहे, उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहते हैं उन्हें मुआवजा मिले, वो चाहते हैं उनके बेटे को नौकरी मिले, क्योंकि इनकी नौकरी मुकदमा लड़ते लड़ते खत्म हो गई, सस्पेंड रहे, सस्पेंड से ही रिटायर हो गए और आज जहां हैं वहां कुछ नहीं है उनके हाथ में। उमाकांत जी, आपकी पत्नी से मैं बात करना चाहूंगा। गीता मिश्रा जी, आपका बेटा, आपने कहा आप चाहते हैं सरकार से कि आपके बेटे को नौकरी मिले, लेकिन जब आप बाइज्जत बरी हुए आपके पति उमाकांत मिश्रा इस गबन के मामले में, उसके बाद क्या आपने पोस्टल डिपार्टमेंट में या अपने इलाके के नेता से या सांसद से किसी से आपने बात की? अब तक आपकी किसी से इस बारे में बात हुई है? हेलो, हमने सभी से बात किया लेकिन कहीं भी हमको आशा नहीं मिली। दिल्ली भी गए, लखनऊ भी पीएमजी ऑफिस गए और अपने डायरेक्टर से भी मिले, पोस्ट मास्टर से भी मिले, लेकिन हमको किसी ने सांत्वना नहीं दी कि ये हो सकता है। तब हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, कोर्ट में चल रहा था मुकदमा, मुझे कोर्ट में ही लड़ना पड़ा। और इसी दरम्यान हमारा लड़का भी देखिए हार्ट पेशेंट हो गया और हमारी नौकरी तो चली गई, 3 बच्चों की मौत तो हो ही गई, लेकिन अब घर में हमारे पास अब इतना पैसा नहीं रहा कि अब हम इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ आगे चलें। ये 29 साल आपने तो कैसे गुजारा किया? तो बहुत ये 29 साल आपने कैसे गुजारे? हालांकि जख्म को कुरेदने की तरह ये सवाल पूछना, लेकिन 29 साल आपने कैसे गुजारे? जी, 29 साल हमने अपना काम सर्विस करके, नौकरी करके, घर घर सर्विस करके बच्चों को पाला और कैसे मजदूरी मेहनत करके ऐसे ही बच्चों को पाला। हमने बच्चों को इसी तरह पाला, कभी 1 टाइम रोटी दिया, कभी 2 टाइम दिया और इसी तरह अपने बच्चों को पाला। मुसीबत के कारण मुसीबत झेल झेल के अब और क्या करते। एक बार गीता मिश्रा जी, गीता मिश्रा जी, एक बार उमाकांत मिश्रा जी से बात करना चाहूंगा, जो आपके पति हैं उमाकांत मिश्रा जी, जिन्होंने आप पर आरोप लगाया था, जो उप डाकपाल थे, जिन्होंने चाकोरी थाने में मामला दर्ज कराया 1984 में, वो अब कहाँ हैं? वो हैं कहीं या नहीं है? एक्सपायर हो गए। उमाकांत मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उमाकांत मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जिन्होंने आप पर गबन का आरोप लगाया था 29 साल पहले उप डाकपाल ने, और उसके बाद अदालत में कोई डाक विभाग की तरफ कभी आया नहीं, हाजिर नहीं हुआ अदालत में अलग अलग तारीखों पर, वो आरोप लगाने वाले अफसर अब कहाँ है? रिटायर हो गए होंगे, कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं वो लोग? सब रिटायर हो गए थे, रिटायर मर गए बताओ। चलिए, ये भी एक कहानी का पहलू है। देखिए विक्रम सिंह जी, आपके पास फिर वापस लौटता हूं। जो लोग आरोप लगाने वाले थे, सरकारी महकमे के लोग, अब उस आरोप लगाने वाले इस दुनिया में नहीं है। 348 तारीखें पड़ी, उस तारीखों पर कोई हाजिर नहीं हुआ गवाह के तौर पर, और उसके बाद आज बाइज्जत बरी हुए। अब इस परिवार की
छोटी सी मांग है। मैं छोटी सी इसलिए कहूंगा कि 29 साल को कोई लौटा नहीं सकता। 29 साल पूरी जवानी इनकी बीत गई दर्द में और मुफलिसी में, गरीबी में, बेरोजगारी में एक तरह से, या पैसे की तंगी में। 29 साल की भरपाई विक्रम सिंह जी सिस्टम को करना चाहिए या नहीं? अवश्य करना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पहली चीज। नंबर 2, 57 रुपए की रिकवरी के लिए सरकार ने कम से कम 15 लाख रुपए खर्च किए होंगे, पैरवी में, विवेचना में, तारीखों में। और ये पहले ही सोच लेना चाहिए था क्या व्यवहारिक है और क्या अव्यवहारिक है। व्यवहारिक ये होता कि विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत जो भी माकूल दंडात्मक प्रक्रिया थी, इसको करके एक परिवार को तबाही से बचाया जा सकता था। ये ह्यूमन ट्रेजेडी अवॉइडेबल थी। और अब इसकी भरपाई ऐसे ही हो सकती है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जो भी, क्योंकि ये दोषमुक्त हुए हैं और दोषमुक्त होने के साथ साथ जो भी इनके मुआवजा और जो भी इनके एरियाज हैं वो मिलेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा, वो 29 साल इनके जीवन के वापस नहीं आएंगे। जो प्रतिष्ठा पे आघात लगा है वो वापस नहीं आएगा। और जो इनके संतान दुर्भाग्य से जो जिनकी मृत्यु हो गई वो वापस नहीं आएंगे। तो कम से कम मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इनके एक किसी पुत्र को या किसी संतान को नौकरी दें, इनका मुआवजा तत्काल दें। और पहले ये प्रक्रिया थी कि अगर कोई गलती होती है तो वरिष्ठतम अधिकारी की तरफ से एक माफीनामा भी दिया जाता था सार्वजनिक तौर पे, उसके ऊपर भी विचार कर लें। विक्रम सिंह जी, हम इसके अलावा कुछ बात करेंगे, जस्टिस आपके पास भी आएंगे। लेकिन पुलिस इस सिस्टम की बहुत बड़ा हिस्सा है पुलिस। और पुलिस कई बार क्या होता है कि झूठे आरोप लगाकर, या पुलिस अफसर किसी मिलीभगत से, किसी साजिश का शिकार किसी को बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बेकसूर लोग अलग अलग समय फंसते हैं, फंसाए जाते हैं। हर राज्य की, हर सूबे की कहानी है। और उसके बाद सालों तक मामला खिंचता है। किसी के पास जमानत के लिए पैसे नहीं होते हैं, किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं होते हैं, किसी के पास मुकदमा लड़ने के लिए जो तमाम तरह के अदालती कागज बनवाने के लिए पैसे नहीं होते, और गरीब आदमी सालों साल जेल में रहता है। पुलिस भी इस सिस्टम में कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था को चलाने के लिए भागीदार होती है या नहीं? बिल्कुल होती है। आपने सन 84 का केस और थाना चकेरी वहां की चर्चा की थी। तत्कालीन एसएचओ, क्या वहां का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अब न सेवा में होगा, और शायद ही दुर्भाग्य से हो सकता है कि वो अब संसार में भी ना हो। लेकिन हमारी जो सिस्टम है वो इस प्रकार का बना हुआ है कि पहले जेल भेजो, बाद में स्पष्टीकरण लो। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम ऐसा है कि भारत में अत्यंत आक्रामक, और अगर जेल से बच गए, कानून से बच गए, तो हिस्ट्री शीट ताजिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और इसमें पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। यह सबकी जिम्मेदारी है कि पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म जितने जल्दी लागू सके वो देश और समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी। चलिए विक्रम सिंह जी, आपने एक बात कही, हालांकि इसमें आपको बता दूं, जो हमारे पास जानकारी है कि चकेरी पुलिस ने 4 महीने में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, और अदालत में ट्रायल में इतना लंबा चला। हालांकि चार्जशीट की कॉपी हमारे पास नहीं है, हम कोशिश करेंगे अगले 2 दिन में उसके डिटेल में भी जाएं। लेकिन उस चार्जशीट में अगर पुलिस ने कोई चार्ज लगाए तो भी अभी हम नहीं जानते, इसलिए हम तथ्यों की बात नहीं कर रहे। उसके बाद भी अदालत की भूमिका क्या होती है अगर 29 साल मामला खींचता है तो? हम सिर्फ इस डाकिया उमाकांत मिश्रा की बात न करें, ऐसे हजारों लाखों मामले इस देश में हैं। और कई बार हम सुनते हैं कि छोटा सा मामला है जिसमें उसको सजा ही मिले तो महीने भर की सजा हो सकती है, और वो आदमी 10 साल 15 साल से अंडर ट्रायल कहीं पड़ा हुआ है, या किसी की जमानत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके पास 2000 रुपए नहीं है, 1500 रुपए नहीं है। ऐसे सुनते हैं गाजियाबाद के डासना जेल में भी ऐसे लोग बंद हैं। हर जेल में बंद है। और ये इनका ही नहीं, इनकी वजह से सबकी आंखें खुले, ये भी हमारा आपका कर्तव्य है। मैं जब छत्तीसगढ़ में था, मैंने देखा था कि 600-650 केसेस ऐसे थे जिनकी लाइफ सेंटेंसेस पूरी हो गई, और जब उनकी अपील सुनवाई पे आई, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बना, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिला, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जब यहाँ आया तो उसकी तैयारी हुई। तैयारी होने के बाद वो लोग जेल में भी थे, और जब उनकी अपील सुनवाई का नंबर आया तो मालूम हुआ कि वो खत्म हो गए, मतलब उनकी सजा खत्म हो गई। अच्छा, विडंबना ये थी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तो बना दिया, 1 जज, 2 जज, 3 जज, 5 साल तक पोजीशन ये थी। तो ये एक वो है जो सरकार की तरफ से और जो इस पर करते हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है।
लेकिन जी नहीं, ये इससे सफर लोग करते हैं। लेकिन हम बात इस पर देखिए सालों से करते आ रहे हैं, 20 साल से तो मैं मीडिया में हूं लगातार, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं, उसके बाद चीजें होती नहीं। देखिए हम भी बुलाते हैं, 3 करोड़ केसेज पेंडिंग है और बहुत सारे केसेज, लाखों केसेज ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा, हजारों केसेज ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, एक केस ऐसा है 76 साल के बाद उसका फैसला आया। जी हाँ। तो ये सिस्टम का ऐसा लूप होल्स है, कभी ठीक भी होगा या 2013 में भी हम बहस कर रहे हैं और 2023 में भी हम आप रहे तो बहस ही करते रहेंगे। मैं एक बात कहूंगा आपसे जी, एक मुंसिफ की तरफ से जी, ये कानून जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का था, फिर उसके बाद 1988 में आया। अच्छा, इसमें तो इनको ये 1947 को उससे चल रहा था, इसके बाद 1988 में आया, इसमें भी अमेंडमेंट हुए। इसमें एक बहुत बड़ी जो विक्रम सिंह जी ने कहा और आप और हम देखेंगे, चाहे 100 रुपए का गबन हो या 100 रुपए की रिश्वत हो और चाहे वो अनगिनत करोड़ जो अब आजकल चल रहा है, सजा सबकी वही है। लेकिन वो लोग बच जाते हैं। जब भाग ये है कि वो लोग गवाह खरीद लेते हैं, वो लोग पुलिस को कई बार खरीद लेते हैं, चार्जशीट उनके हिसाब से हो जाती है, उनके हिसाब से विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। अभी एक बहुत बड़े मामले में फैसला आया, 100 गवाह थे, 86 हॉस्टाइल हो गए। तो ये ऐसे केसेज में वो बात नहीं होती, गरीब बेचारा पिस जाता है। इसमें कोताही जो हुई है वो ये हुई है कि 5 साल के बाद जितने मुकदमे होते हैं उनकी साल के साल एक महीने में, एक 6 महीने में, 12 महीने में उनके टेबल आती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट बेहतर चीफ जस्टिस के पास, हर स्टेट के, और वहां से निगरानी की जाती है। सर हम लोग तो बहुत केसेज जस्टिस ऐसा जानते हैं, विक्रम सिंह जी बहुत ऐसे केसेज जानते हैं हाल में 10, 12, 15 साल में, 20 साल में दिल्ली के कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेज हैं कि सीधे एक्सीडेंट हुआ, किसी कार ने 4 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, किसी बड़े पैसे वाले का बेटा था जिस पर गाड़ी चढ़ी, वही कह रहा है कि नहीं हमने कार नहीं देखा, वो ट्रक थी। और गवाहों को खरीदने का सिलसिला, अदालत को प्रभावित करने के लिए साक्ष्यों सबूतों को बिटाने का सिलसिला, या पुलिस नीचे से लेकर चार्जशीट में हेराफेरी, तमाम ऐसी चीजें होती है जिसका फायदा सिर्फ वो लोग उठाते हैं जिनके पास पैसा है, पावर है, और उनके वो सिस्टम का फायदा उठाकर तमाम बड़े गुनाह करके भी बच निकलते हैं। लेकिन ऐसा डाकिया जो हमारे साथ उनका परिवार है लखनऊ से, वो 29 साल तक अदालतों के चक्कर लगाता है। विक्रम सिंह जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिखाई ये पड़ता है कि जो साधन संपन्न है, न्याय उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाता है, और जो साधन विहीन है, कानून की पूरी ताकत उसके ऊपर कहर बनकर के टूट पड़ती है। मैं एक चीज आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा कि कानून में, पुलिस रेगुलेशन में एक प्राविधान है, ऐसे प्रकरण में उसका उपयोग करना चाहिए था विवेचना के पहले। जो बड़े मामूली और छोटे प्रकरण हैं जिनमें विवेचना का खर्चा और कानूनी प्रक्रिया का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, उसके अनुपात में जो कि अपराध का मैग्नीट्यूड और परिमाण है, उसमें इन्वेस्टिगेशन को अनइन्वेस्टिगेटेड छोड़ देते हैं और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। इस प्रकरण में भी अगर यही कर दिया होता तो ये जो ह्यूमन ट्रेजेडी थी ये नहीं होती, 29 साल की जिद्दोजहद नहीं होती। इनके साथ हो सकता है कि इनके बच्चे बच जाते और ये जो इनके साथ एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई होता। एक बार हम अनिल गलगली, एक विक्रम सिंह रोक रहा हूं, अनिल गलगली आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार फिर हम लखनऊ चलते हैं। गीता मिश्रा, आपने वकालत के लिए या वकील हायर करने के लिए आपने पैसे कैसे जुटाए? क्योंकि आपको अपनी सफाई देने के लिए, आपको अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील हायर करने पड़े होंगे, आपने कैसे जुटाए? क्या वकील आपको मिलते रहे? वकालत में आपको, वकील करने में आपको दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि वकीलों की फीस भी होती है, और क्या आप वो फीस देकर समय पर जहां तारीख, जब तारीख थी, क्या वकील की सेवाएं लेते रहे आप? जी, सेवाएं लेते रहे, पैसे इधर उधर से लेकर उनकी सेवाएं जुटाते रहे, उनको पैसे देते रहे कि किसी तरह हमारा केस फाइनल हो जाए, कम से कम इनकी इज्जत तो वापस मिल जाए। इस कारण से हमने पैसे सर्विस करके, काम धंधा करके, किसी तरह पैसे जुटाकर वकील को दिए। इनको मैंने 17,400 तो यहीं पे खर्चा किए, बाकी मेरा पूरा मकान बिक गया, खेती बिक गई, सब कुछ बेच बाच के हमने सब इसी पे केस में लगा दिया। बहुत मेरे पास साहब कुछ बचा नहीं है। बहुत दर्दनाक कहानी है। खेत मकान सब बेचकर मुकदमा लड़ते रहे। 29 साल बाद जब मुकदमे का फैसला आया तो पता चला बाइज्जत बरी की गई। आपके पति
जी गीता मिश्रा जी, हम सब सुन रहे हैं। मैं फिर कहूंगा सरकार तक हम चाहेंगे आपकी आवाज पहुंचे, सिस्टम तक आपकी आवाज पहुंचे। आप शिकार हैं सिस्टम की, आप अदालती कार्रवाई की शिकार हैं। आप और आपके परिवार के लोग, आपकी आवाज पहुंचे, केंद्रीय मंत्री तक आपकी आवाज पहुंचे, पोस्टल डिपार्टमेंट तक आपकी आवाज पहुंचे और आपको मुआवजा मिले। हालांकि मुआवजा से आपके उस जख्म पर मरहम नहीं लगाया जा सकता जो 29 साल आपने झेला है, लेकिन मुआवजा आपको मिलना चाहिए, वो हक बनता है। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे कि आपके बेटे को नौकरी मिले, क्योंकि आपके पति सस्पेंड रहकर, आरोपी रहकर, पूरी नौकरी की मियाद उनकी खत्म हो गई, नौकरी कायदे से वो कर भी नहीं पाए। कितने साल तक नौकरी की आपके पति ने और कितने साल तक सस्पेंड रहे अदालती चक्कर में? 20 साल तक नौकरी की हमारे हस्बैंड ने। और सस्पेंड कितने साल रहे? 20 साल तक नौकरी की, सस्पेंड। अब जब सस्पेंड कितने साल हो गए बताओ? 20 साल करीब हो गया होगा सस्पेंड रहते। 20 साल सस्पेंड रहे, तो आधी नौकरी सस्पेंड रहकर काटे उस आरोप के बदले जिस आरोप में उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। अनिल गलगली मुंबई चलते हैं, माफ करिए आपके पास कम आ पाया। अनिल गलगली, इसको किस तरह से देखते हैं? सवाल उठता है, हर समय कहा जाता है कि कानून लाचार, बेकसूर, बेबस लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पैसे वाले लोग तो बड़े बड़े वकील हायर करते हैं जिनकी एक दिन की फीस मिनट के हिसाब से होती है और जिनकी एक हियरिंग की फीस भी 10-10, 20-20 लाख होती है। वो लोग बच निकलते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो वकील का पैसा देने के लिए जिनका खेत, मकान, जमीन, जायदाद बिक जाता है, ऐसे लोगों के साथ कानून नहीं है। ऐसी मिसालें होंगी आपके पास भी, गलगली साहब। निश्चित तौर पर जो कानून की जो मार है हमेशा गरीबों पर पड़ती है। जिस तरह से इनका जो मामला है, ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो आज भी कमजोर है और जिस तरह से वकीलों की जो भूमिका होनी चाहिए वो मामले को प्रलंबित करने के बजाय उसमें सहायक बनने में सिद्ध नहीं होते हैं। आज जो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है, पिछले दिनों मुंबई के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने लोक अदालत के जरिए 7 लाख मामलों को सुलझाया। आज पूरे देश में लोक अदालतों की जरूरत है। उसके अलावा जो गरीब है, जो बेसहारा है, उनके लिए वकीलों की एक फौज खड़ी करने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। अभी जो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया न्यायिक आयोग लाने की जो बात की है, उसमें इन सभी बातों पर जोर दिया है। निश्चित तौर पर ऐसे कोई मामले आगे न हो, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसके अलावा जो न्यायिक व्यवस्था है उसको भी सजग होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। किसी को 29 साल के बाद जो न्याय मिलता है वो कई अन्याय में न बदल जाए। बिल्कुल सही कर। संक्षिप्त टिप्पणी, 3 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग है। कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा था कुछ वर्षों में 15 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे कमजोर लोग, ऐसे कम पैसे वाले लोग जो वकील भी नहीं कर सकते, ऐसे आम आदमी, मामूली आदमी या एक तरह से लाचार आदमी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? कोई गुंजाइश है या नहीं है, या कानून और सिस्टम और लीगल सिस्टम इतना भोथरा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? 30 साल या 60 साल चुनाव, माफ करें, लड़ते रहे आप मुकदमा। नहीं, किया जा सकता है अगर हमारा विल पावर और स्ट्रांग है उसके लिए करें। इन्वेस्टिगेशन में हो, प्रोसिक्यूशन में, जैसे विक्रम सिंह साहब का सैंक्शन में उसका वो हो, सैंक्शन देते समय, इसके बाद जो प्रोसिक्यूशन में, और फिर अल्टीमेटली जब मुकदमा कोर्ट में आ जाता है तो पूरा जज के हाथ में है और जज के ऊपर जो सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। बिकॉज जो मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल होगा, सीजेएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सेशन जज, हाई कोर्ट जज, एक 2 जिलों का इंचार्ज होता है और एक चीफ जस्टिस है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ जिम्मेदारी पोस्टल डिपार्टमेंट की भी है, पोस्टल डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी तरफ से गवाही नहीं। तो सबसे पहले गवाही भी नहीं, कुछ नहीं, जैसा ने कहा, और बीच में ही इनको इसका रिव्यू करना था। स्क्रीनिंग कमेटी होती है कि 65 रुपए या 57 रुपए के लिए आपने उसको इतने दिन सस्पेंड रखा। तो पहली बात तो ये पूरा इनको नौकरी मान के तुरंत वो दिया, इनको उनका पूरा हिसाब किताब किया जाए। और इसके बाद जो ये डिमांड है, इसके लिए कानून में संशोधन की जरूरत होगी। इनके उसके लिए कंपेशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, बेटे के लिए इनकी आवाज में आवाज मिलाकर हम आप करें। चलिए, और इससे जरूर चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत आगे निगरानी रखें, आगे निगरानी रखें। आप दूसरे शर्मा मिश्रा जी पैदा ना हो जी पाए। जी, उमाकांत मिश्रा, गीता मिश्रा, आपकी आवाज हमने दर्शकों तक, देश तक पहुंचाई। हम चाहते हैं सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे। वैसे सिस्टम और सरकार की नींद बहुत गहरी होती है, आसानी से नींद खुलती नहीं है, लेकिन आपकी आवाज पहुंचे और आपको आपका हक मिले,
आपको वाजिब अधिकार मिले, आपको 29 साल का मुआवजा मिले और आपकी जो मांग है कि आपके बेटे को, क्योंकि आपके पति की पूरी उम्र, आधी उम्र सस्पेंड रहते हुए बीत चुकी है, आपके बेटे को नौकरी मिले, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। इसी मैसेज के साथ और ये दोनों एक ही जी बिल्कुल, हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।